क्या लगता है आपको फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे या एसपीआर कैसा होगा? इससे बेहतर होगा? ऑफ कोर्स इससे बेहतर होगा। रीजन भी वो आगे अभी सामने भी नजर आ रहा है। लोग बोलते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे इन दिल्ली एनसीआर का शेख जायद रोड होगा। आपको लगता है ये सही है? मे बी यस, बट फॉर मी द एसपीआर हैज मोर पोटेंशियल। दिस इज माई परसेप्शन, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक्सटेंशन रोड विल स्कोर ओवर एनी अदर। हाय रिकी भैया, वेलकम टू रियल टॉक बाय एबीपी। आप तो बड़े टाइम से एबीपी के मेंबर रहे हो और मार्केट इंडस्ट्री में तो आप मतलब कितने साल हो गए अभी आपको? सी आई जब मैंने अपना स्टार्ट किया था वो तो सिंस 2005, हाँ। बट उससे प्रायर टू दैट सिंस 92 ऑनवर्ड्स आई एम इन रियल एस्टेट Which, इंडस्ट्री। सबसे यूनिटेक सबसे पहले यूनिटेक में गुड 10 years, 10 इन 11 years विद गुड यूनिटेक एंड एक साल डीएलएफ। उसके साथ अपना थोड़े समय मैंने किया इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फॉर्म इंसिग्निया ब्रुक, और जैसे सीवी रिचर्ड एलिस है उसी हिसाब से। देन इन 2004-5 आई स्टार्टेड ऑन माय ओन, सो सिंस देन। तो जब यूनिटेक में थे हाँ, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कौन सा आपने किया था? किस पे काम किया था? जब मैं यूनिटेक में था तब 3 मेजर प्लेयर्स होते थे, हाँ। यूनिटेक, डीएलएफ और अंसल। अंसल। ठीक है, तो मेरा जो पोस्टिंग हुआ वो हेरिटेज सिटी पे हुआ, जो मेरोली गुड़गांव रोड पे द पिंक स्ट्रक्चर, या सो मेट्रो स्टेशन हाँ, के साथ वाला। ओ वाओ। तो मेरी पोस्टिंग वहाँ थी। गुड़गांव शुरू ही मेरे ख्याल से वहीं वहीं से से बनना शुरू हुआ होता, है। सन सिटी उस और उससे पहले अगर मैं पहला कहूँ एमजी रोड पे तो गार्डन एस्टेट था। हाँ। गार्डन एस्टेट के पास फिर ये हेरिटेज सिटी था। हेरिटेज सिटी जब ये लॉन्च हो चुका था उसके साथ फिर बेवर्ली पार्क आया 1 और 2। हाँ। वो प्राइसिंग आई 750 रुपये पे। और जब मैंने 92-93 में मैंने जब ज्वाइन किया तो हम 350 रुपये स्क्वायर फुट टॉप फ्लोर बेचते थे और 390 रुपये ग्राउंड फ्लोर बेचते थे। 300 रुपए पर स्क्वायर फीट गुड़गांव एमजी रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी को ये रेट बताएं तो क्या करेगा बता? करेगा कि तो ये कितने का पड़ रहा था अपार्टमेंट उस टाइम पे? हेरिटेज सिटी में देवर स्टार्टिंग वाज 1200 स्क्वायर फीट 2 bedroom, अच्छा। which is the wastage would be roughly around 12 to 15%. दैट्स इट। That's it at that time, yeah. बहुत खुले डुले बने हैं, बड़े बहुत स्पेशियस हैं। बहुत स्पेशियस बना, और उसका डिजाइनिंग लैंडस्केपिंग आप देखोगे तो इट्स तो सुपर। आज जिसने उस टाइम पे जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया और आज उसकी क्या सिचुएशन हो रही है? हाँ, if he has changed if he has invested multiplied his income or the investments, तो उसको बहुत फायदा है। Otherwise it has reached its peak also. अभी भी अगर हम वहाँ पे 2 bedroom की बात करें तो मेरे ख्याल से रफली 3 करोड़ के आसपास, 3, सवा 3, 3.5 करोड़ पे मिलता है, और रेंटल्स भी अच्छे हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू ऑल दी डेस्टिनेशंस देयर। तो मेट्रो है साथ में, वही मेट्रो है, सारे मॉल्स हैं, एक्सेसिबिलिटी हाईवे के लिए बहुत अच्छी है। आपको एमजी रोड पे जाना है, दोनों तरफ से आप इजीली आ सकते हो। और इससे अगला प्रोजेक्ट कौन सा था फिर हमारा? जो हेरिटेज सिटी आया, हेरिटेज सिटी का टोटल 26 एकर्स का प्रोजेक्ट था। तो ये सारा उस वक्त मैंने हैंडल किया। तो दे यूज्ड टू हैव द सेल्स ऑफिस देयर, तो मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, तो आई यूज्ड टू हैंडल दैट। फिर साथ ही साथ एक था साउथ सिटी 1, जो सिग्नेचर टावर के पीछे, हाँ, अगर आप लगाएं, सिग्नेचर टावर बाद में आया, ये पहले आए प्लॉटेड डेवलपमेंट। फिर साउथ सिटी हाइट्स एक पहली बिल्डिंग थी जो यूनिटेक की हाई राइज थी। जैसे डीएलएफ का सिल्वर ओक्स था वैसे ही साउथ सिटी 1 था। रेट्स बताओ साथ साथ में आप। ये रेट्स यही है 450, 500। और ये जो प्लॉट उस वक्त मेरे ख्याल से कितना 2000, 3000। हाँ, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 94 में ग्रीनवुड सिटी लॉन्च हुआ, विच इज सेक्टर 45 ग्रीनवुड सिटी। साउथ सिटी का एक्सटेंशन आप मान लो उसको। तो उस वक्त उसके जो रेट्स थे वो हमने बेचना शुरू किया था तकरीबन 4,500 रुपये, नहीं सॉरी 1,800 रुपये स्क्वायर यार्ड से। तो तब भी लोग कहते थे ये बहुत महंगा है। खैर उस वक्त की कॉस्टिंग ही ऐसी थी, प्राइसिंग इसी तरह से चल रहा था, सब सस्ता था। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी तो ग्रीनवुड सिटी शुरू किया। ग्रीनवुड सिटी में यूनिटेक ने प्लॉट्स लॉन्च किए पहले। उसके बाद अगर आप देखेंगे वहाँ पे DEF ब्लॉक्स जो अलग से बने हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, वो लॉन्च किए। तो वो हमने बेचे।
और फिर उसके बाद विस्ता विलाज हैं जो पीछे बनी हुई हैं, हाँ। तो वो प्रोजेक्ट और उसके बाद फ्लोर्स। तो ये ग्रेजुअली इनका मूवमेंट चली, और जब हेरिटेज सिटी के साथ ही बेवर्ली पार्क आया तो 750 रुपये स्क्वायर फुट का रेट तब डीएलएफ ने लॉन्च किया था लग्जरी अपार्टमेंट्स में। तो ये ज्यादातर लोग सारे गुड़गांव साउथ दिल्ली से आते थे, उस वक्त साउथ दिल्ली से और एनआरआईज, एनआरआई। तो जिनको प्रॉक्सिमिटी एयरपोर्ट की चाहिए होती थी और जिनको थोड़ा सा डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए या एक ट्रांजिट हाउस उस वक्त चाहिए, अपार्टमेंट मिल जाए, तो वो इनके लिए तब आइडियल इन्वेस्टमेंट थी लोगों की। तो फिर उसके बाद उस वक्त अंसल ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। फिर जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे कि हेरिटेज सिटी और साउथ सिटी और इसके साथ डीएलएफ क्या लॉन्च करने वाला, तो डीएलएफ का फेज 4 लॉन्च होने वाला था उस वक्त। अच्छा। जो आज अभी अगर हम फेज 5 की भी बात करें जो है, तो वो सब जमीन ही जमीन थी वहां पे और जंगल था, तो वो ग्रेजुअली सारी चीजें फॉर्म हुई हैं, एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी सिंस व्हाट एक्सपीरियंस, व्हाट एक्सपीरियंस। तो आज के हिसाब से आपको ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लगता है जो उस टाइम पे भी बहुत शानदार था, आज भी वैसा ही शानदार है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में, आज भी रहती है? नहीं, अगर हम देखें हेरिटेज सिटी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। Reason being, one is the destination which is closest to everything, Mehrauli Gurgaon Road, Delhi, the malls and the airport, right? Then इन जो भी ये प्रोजेक्ट्स थे उसमें आपका सुपर एरिया कारपेट एरिया रेशियो इतना कम था, तो मैक्सिमम यूजेबल स्पेस मिला लोगों को, वो एक है। और जो क्योंकि वो लो राइज वाले थे, 4-5 फ्लोर या मैक्सिमम 12-15 फ्लोर तक के गए हुए हैं, तो वहां पे एक फैन फॉलोइंग लोगों की अलग है, और कई लोगों के वो फर्स्ट बाय थे, तो वो एक होता है ना कि इमोशनल अटैचमेंट विद द प्रॉपर्टीज, वो रहा। आज की डेट में अगर हम कहें पुराने प्रोजेक्ट्स में से, तो अभी भी अगर डीएलएफ का बेवर्ली पार्क देखें, उसकी अपनी एक डिमांड है, फैन फॉलोइंग है। उसके साथ अगर हम और आगे धीरे धीरे चलते रहे, तो फिर डीएलएफ फेज 4 में हैमिल्टन, विंडसर, इन्होंने अपना एक मार्क बनाया, रिजेंसी आया, उसमें जब, और साथ में रिजवुड एस्टेट जब लॉन्च हुए, तो ये सब साउथ सिटी 1 में तब यूनिटेक ने ला गार्डनिया के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो जो पाम से आजकल कहलाता, क्योंकि पहले क्लब है उसमें, हाँ वो है, वो क्लब के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये सब प्रोजेक्ट साथ साथ शुरू हुए, फेज 4 की डेवलपमेंट भी साथ साथ है। गैलरी उस वक्त अप एंड कमिंग था और सारी रनिंग भी हो, मतलब अप करके ऑपरेशनल था उस वक्त ये। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ये एरियाज को, तो इन लोगों ने इस एरियाज में पूरे आगे वाले ग्रेटर गुड़गांव की एक शेप बनाई। तब फिर धीरे धीरे लोग फेज 4 के बाद धीरे धीरे लोग सोना की तरफ, सोना रोड की तरफ जाने लगे। जब 94-95 में भी लोग हमें कहते थे कि सोना रोड मत जाओ, बहुत दूर है और नोटोरियस है। अब आज सोचो, आज देखो, और जब उसकी डेवलपमेंट आनी शुरू हुई, जब और डेवलपर्स ने आए, तो उसके बाद इतनी तेज डेवलपमेंट वो आई है, इतनी फास्ट हुई है कि उसका कोई मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि भी इतनी जल्दी वो फास्ट डेवलप कर जाएगा। तो जब आपने देखा था एमजी रोड में हम थे, आज लोग बात करते हैं गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड, साउदर्न पेरिफेरल एसपीआर रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे। मुझे याद है 2013-14 के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर शुरू हो गया था। तो आज आप देखते हो तो डेवलपमेंट जैसी एमजी रोड में हुई है और अब जो द्वारका एक्सप्रेसवे में हो रही है, वो क्या लगता है आपको फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे या एसपीआर कैसा होगा? इससे बेहतर होगा? ऑफ कोर्स इससे बेहतर होगा। रीजन बीइंग वो आगे अभी सामने भी नजर आ रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हुआ और आपने एक वहां पे एक लुकिंग एट द बजटिंग ऑफ प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर्स, उस वक्त का जो प्रोफाइल था कस्टमर्स का, वो एक लिमिटेड उसमें चाहिए था। उनको छोटा क्लब चल जाएगा, उनको जो भी अमेनिटीज हैं वो विद इन द कॉम्प्लेक्स मिल रही हैं, कैसी भी मिल रही हैं, तब वो चल रहा था, क्योंकि उसका कोई एक कंपैरिजन हमें सामने नजर नहीं आता था उस वक्त। आज की डेट का जो बायर है वो इतना एक्सपोजर उसको है, वर्ल्ड ओवर वो ट्रेवल कर चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जो एक नया बन के आया है, अगर आप उसका रोड नेटवर्क ही देखेंगे, उसका जो जोनिंग प्लान्स देखेंगे, जो मास्टर प्लान जो
हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करके चलाया है, तो उसका देखेंगे तो बहुत फर्क है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट है उस एरिया में। तो जो प्रॉक्सिमिटी, एक और कनेक्शन जो दिल्ली को चाहिए था, बिकॉज कि आज की डेट में एमजी रोड और NH8 जो जैम्स और ये आ रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए उन्होंने जब वो लगाया, तो वो डिफरेंस तो रहेगा ही। और उसी तरह से लैंड प्राइसिंग भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं। जब हम हेरिटेज सिटी या मेहरौली गुरुग्राम की बात करते हैं, तो ये डेवलप होना शुरू हुआ 94, 93, 92 वाले जो हमारी ये बेल्ट देख रहे हैं, 95, 96 वाले में ये शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोग अगर मैं कहूँ कि अरालियास की अगर हम बात करते हैं, तो अरालियास वाज लॉन्च्ड इन 2002 एंड 2010 टू 2002 2002 में। एंड ऑफ 2002 नवंबर दिसंबर की बात है, जब मैंने ये 2002 में मैंने जब ज्वाइन किया DLF, तो उस वक्त अरालियास गोल्फ कोर्स वाली ये बेल्ट शुरू हो गई थी। तब ये गोल्फ कोर्स वगैरह एरिया सारा बन गया था, तो ये एरियाज भी सारे डेवलप हो रहे थे। तब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं थी, तब सिर्फ मेन फोकस इस पे आ गया गोल्फ कोर्स रोड पे था। और पहली बार इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स उस वक्त लॉन्च हो रहे थे कि 5250 स्क्वायर फुट का, क्या रेट था? तब 1800 रुपए स्क्वायर फुट का बेयर शेल अपार्टमेंट 1.25 करोड़ में मिलता था। ये हम बात कर रहे हैं DLF और आलियास की 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट या बेयर शेल। तब भी वो अप्रोक्सीमेटली PLC में लाम लो के 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट आता था। तो तब भी ये कहा जाता था, यार क्या कर रहे हो, इसमें तो फिनिश अपार्टमेंट भी नहीं है, 1.25 करोड़ में आप दे रहे हो, इतना महंगा है। तो किसी ने वो फोर्स ही नहीं किया होगा कि इतने ही मल्टी फोल्ड हो जाएगा उसका प्राइसिंग, या इतनी डेवलपमेंट उस एरिया में आ गया। ऑल्दो yes, the golf course was there. I used to be placed on Sundays there to जो लोग वहाँ आते थे उनको अरालियस के बारे में प्रमोट करना और उनके बारे में बताने के लिए। तो वहाँ से अगर आप देखोगे गोल्फ कोर्स रोड की एक जर्नी निकली, जो उसको प्रीमियम एड्रेस होता गया। ऐसे ही अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे देखें, तो MG रोड से कंपेयर करते हैं, आज अपनी एक इम्पोर्टेंस है MG रोड की, वो है क्योंकि अब वहां पे स्केर्सिटी ऑफ लैंड है, अपार्टमेंट्स आ नहीं सकते, तो आपको सुपर लग्जरी वाला भी कोई प्रोजेक्ट वहां है नहीं। वहां पे वो नीडी कॉर्पोरेट जिन लोगों को लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, वो लोग वहां जाते हैं। बेसिकली नाउ द पीपल जिनको वही प्रॉक्सिमिटी में चाहिए वो बाय करते हैं, या जो लोकल साइबर सिटी के आसपास या जो जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, चाहे वो टाइम टावर हो, ग्लोबल बिजनेस पार्क हो, वो इन एंड अराउंड जिन लोगों को रहना है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो ये प्रेफर कर लेते हैं। और लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर हम कंपेयर करते हैं, मेरा ये मानना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे हर लोकेशन की एक अपनी अलग एक पहचान है। द्वारका एक्सप्रेसवे की भी ये पहचान है क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च हो रहे हैं, जो पहले लॉन्च हुए, जैसे महिंद्रा और सबसे पुराना वहां पे प्रोजेक्ट है, फिर डिप्लोमेटिक ग्रीन्स भी आया जिसका पुरी वालों का, तो ये जब धीरे धीरे आने शुरू हुए, तब बड़े जो हमारी कॉस्टिंग चल रही थी तकरीबन 3500 रुपए, 4000 रुपए इस तरह की थी। फिर उसके बाद वहां पे विंचेंट्स आया, एक्सपीरियन का। विंचेंट्स वाज लॉन्च्ड एट 5000 रुपीज, वो एक लग्जरियस उसमें उसको प्रेजेंट हुआ, लार्जर साइजेस सब कुछ। तो धीरे धीरे मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया, बट उसमें फिर और बड़े सारे प्लेयर्स भी आ गए, जैसे आपका इस इंडिया बुल्स वालों का एनिग्मा और ये सारे प्रोजेक्ट्स आए, रहेजा ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। फिर उसमें मेजर डेवलपमेंट एक आना शुरू हुआ जब चिंटल्स के साथ शोभा ने टाई अप किया, तब वो बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज हो गए कि भी एक शोभा जैसा डेवलपर वहां पे आया, उन्होंने विलास और फ्लोर विलास देने शुरू किए, तो उसकी एक फैन फॉलोइंग अलग थी। तो दे हैव बीन एबल टू सेल एट दैट प्राइस आल्सो, दे वर मोस्ट एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। और फिर जब ये लॉन्च इसका हुआ कि द्वारका एक्सप्रेसवे आ रही है, कनेक्ट हो गया, अब आफ्टर द कनेक्शन और बिफोर द कनेक्शन जो लॉन्चेस आए, जैसे ऐलान आया आपका व्हाइटलैंड वेस्टर्न अभी चल रहा है रेजिडेंसेस, सो दीज आर द प्रोजेक्ट टू लुक फॉर, दीज आर द लग्जरियस प्रोजेक्ट्स। आपको आने वाले टाइम में अच्छा प्रीमियम भी देके जाएंगे। और ब्रांडेड रेजिडेंसेस में अगर हम देखें व्हाइटलैंड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स देयर, जो ब्रांडेड रेजिडेंसेस के हिसाब से मुझे लगता है कि होगा। उसके बाद जो M3M की डेवलपमेंट्स आई हैं,
तो एक एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिटी और डिफरेंट वर्जन शुरू हो गया है जो गुड़गांव गुड़गांव का अगर हम देखें। तो क्या लोग बोलते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे इन दिल्ली एनसीआर का शेख जायद रोड हो रहा है, आपको लगता है ये सही है कंपैरिजन? Maybe yes, but for me, the SPR has more पोटेंशियल। potential. This is my perception. Maybe I'm Hmm. wrong, or maybe I'm not aware of that Sheikh Zayed Road वाला जो भी concept अभी वहाँ पे आ रहा है. But मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में extension road will score over any other development. इसमें ट्रम्प टावर भी आ रहा है। उसमें ट्रम्प टावर आ रहे हैं. Then you have Oberoi Realty coming in. If you look at this belt from Grand Hyatt one belt जो straight up जा रहे हो, you have one on the one side you have Grand Hyatt, then you have Oberoi Realty coming in where they'll be launching it very soon. उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके राइट हैंड साइड पे DLF का लैंड आ गया, और आप स्ट्रेट और आगे जाएंगे जहां एलिवेट बना हुआ है, महिंद्रा ल्यूमिनर बना है, उसके बीच में मैक्स आ गया. उसके आगे आपको ऑपोजिट उसके जो जितने कमर्शियल बने हुए हैं ऑफिसेस दे आर अप एंड रनिंग. तो जो और उसके अगर हम आगे जाते हैं महिंद्रा ल्यूमिनर है ही, उसके अगर आगे जा रहे हैं तो सिल्वर ग्लेड्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो लेगेसी उनका बेस्ट लेआउट्स के हिसाब से अगर हम उस बेल्ट पे देखते हैं आज की डेट में तो वो सबसे अच्छा है. और उसके साथ शोभा आ गया. और इस तरफ अभी M3M का लैंड पड़ा है जो दे आर सेइंग ब्रांडेड रेजिडेंसेस लेके आएंगे, जैकब इनकम और कोई भी अलग जो भी ब्रांडेड लाएंगे. तो DLF भी वहीं आ रहा है। DLF ग्रैंड हायत के बिल्कुल ऑपोजिट वाला लैंड आ रहा है. तो जब ये जो बेल्ट आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी सुपर 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 लग्जरी 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेडियस जो है, बिकॉज गोल्फ कोर्स से जहां से आपका अरालियाज और जहां ये अभी एक्सपीरियन 142 है, यहाँ से ये लॉन्च स्टार्ट होते ही, और एक्सटेंशन रोड का ये वाली जो बेल्ट है एक्सक्लूसिव बेल्ट, ये आपका ये मेरे ख्याल से सुपर सुपर लग्जरी होगा. द्वारका एक्सप्रेसवे का अपना एक एडवांटेज रहेगा बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू T3, इजी एक्सेस, और UER जो रोड्स और कनेक्ट हो रही हैं पीछे, और आपका दिल्ली चंडीगढ़ रोड भी अभी जो और ऑपरेशनल होने वाला है उससे होएगा, डेफिनेटली होएगा. उसका अपना एक चार्म रहेगा. वहां पे भी उसी तरह के प्रोजेक्ट्स उसको आएंगे और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और बाइंग चलेगी. अभी भी अडानी का प्रोजेक्ट वहां पे आ रहा है, देन यू हैव सेंट्रल पार्क 2, सारे लोग ही अब वहां पे आ रहे हैं. मैक्स का वो अब वहां पे भी अभी आ रहा है. और मैक्स के तो जो अभी लेटेस्ट हैं या क्रिसुमी के भी जो लेटेस्ट हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छी डिटेलिंग के साथ वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे सीनियर लिविंग हो, चाहे अगर हम इसके बाद अगर मैं SPR पे आ जाऊं, अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात ही कर रहे हैं, तो जो इस वाली बेल्ट से निकलते हैं तो आपके पास टार्क है जो ईश्वा बहुत अच्छा बन रहा है, DLF हार्बर बन रहा है व्हिच हैज द मैक्सिमम एप्रिसिएशन इन दैट प्रोजेक्ट. तो इसके आगे चलते हैं, जब हम SPR पे आते हैं, अभी यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो लिंक है बॉम्बे हाईवे तक का, वो एलिवेटेड रोड का सैंक्शन हो चुका है. तो दैट विल यू नो सपोर्ट दिस द प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल एज जो वहाँ पे एक डिमांड को फ्यूल करेगा. ये सारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू बॉम्बे हाईवे, टू हाईवे, नेशनल हाईवे, जयपुर वाला साइड हो गया, दिल्ली वाला साइड हो गया, तो ये जो कनेक्शन आएगा, मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये बेल्ट विल स्कोर ओवर एनी अदर बेल्ट. नाउ व्हाट अबाउट DLF फेज 6? उसके बारे में बड़ी हाइप है. आपको लगता है जैसे 1 2 3 4 5 क्रिएट कर दिया, क्या DLF फेज 6 भी उनको ओवर एक्सीड करेगा, या देखने वाली बात है कैसा रिस्पांस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, अभी तक DLF के साथ जो है, जो व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड, दे हैव क्रिएटेड मच बेटर देन दैट. चाहे वो अरालियास के साथ हो, मैग्नोलियास के साथ, या जो भी अगर हम ये देखते हैं, और इवन इन पार्क प्लेस में भी और बेलियर में भी व्हाट दे कमिटेड अर्लियर, और उसके बाद जो डिलीवर हुआ वो एक्स्ट्रा ही हुआ. चाहे हम न्यू गुड़गांव की तरफ भी देखें, प्राइमस होगा, अल्टीमा हुआ, तो इन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया था. सिमिलरली लुकिंग एट दिस प्रोजेक्शन, DLF फेज 6 मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो भी सुपर लोकेशन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अभी कंसोलिडेटेड लैंड बहुत है. उसके बाद उनका साइबर सिटी जो MX वाला जो पोर्शन अप एंड रनिंग है, कमर्शियल अभी डेवलपमेंट बहुत है, और साइबर सिटी एक और प्लान का अभी तक वो चल रहा है.
एक्चुअल में क्या आता है वो हमें देखना है, लेकिन अगर सब वो चीजें आ जाती हैं तो उस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द प्रीमियम लोकेशन अगेन, तो अगेन वही वाली इजीली road एक्सेप्टेबल। सेम हाँ, वही same वही एसपीआर वाले stretch पे है ही पूरा। आप चल रहे हो, एक्सटेंशन रोड से शुरू होके एसपीआर वहां तक आप आ गए। हम्म, और अगर हम उस पे भी बात करें तो उसके बाद भी अगर आप एक और प्रोजेक्ट देखो तो अगर आप शोभा रान्या गए हो हम्म, तो दैट्स अनदर प्रोजेक्ट व्हिच इज राइट इनसाइड द गोल्फ कोर्स एंड हम्म, ओवरलुकिंग द गोल्फ कोर्स बाय शोभा, जो हम्म, खुराना साहब का उनके साथ टाई अप है, कर्मा लेक लैंड्स। तो ये एरिया सारे ही डेवलप हो रहे हैं अच्छी, और सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। कोई मानेसर के पास हो गया एक्सेसिबिलिटी, कोई नीमराना के जो जापानीज फॉलोइंग है वो जो गोल्फ खेलते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबके प्लसेस हैं, और इन्हीं एरियाज में अगर आप देखोगे जहाँ डीएलएफ फेज 6 बना रहा है, इसी के इन एंड अराउंड जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या उससे थोड़े से प्रॉक्सिमिटी 2-3 किलोमीटर जाए, सेक्टर 80 वाला जो एक एरिया जो डेवलप होके आ रहा है, जितने 8-10 वहां पे डेवलपर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो वहां पे मिड रेंज वाली जो एक्सेप्टेंस आ रही है, 3.5-4 करोड़ 5 करोड़ वाले जो अपार्टमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेंस में है और बिके भी हैं। तो ये एरिया भी आएगा। और देन अगर आप देखो वो एक्सटेंशन रोड को हम क्रिसुमी और मैक्स के सामने से जब वो कनेक्शन आ जाता है तो एक ही एरिया में आ जाएगा, बट अपने क्योंकि डीएलएफ को मतलब हम गुड़गांव को भी 4 हिस्सों में बांटे, एमजी रोड, गोल्ड कोस्ट रोड, एक्सटेंशन रोड, एसपीआर, द्वारका एक्सप्रेस वे, तो सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। बट यस, शेख जायद रोड दैट वी नीड टू सी इन टाइम टू कम। आज अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, हाँ। कंसीडर करते हैं 5 CR किसी का बजट है, इज द फर्स्ट टाइम बायर, हाँ। अभी शिफ्ट नहीं होना, अभी जॉब चल रही है, हम सो वी आर दे सेइंग शुड बी इन्वेस्ट। रेडी टू मूव इन, और दोनों बताओ, एक रेडी टू मूव इन बताओ और एक ऐसा बताओ जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में, चाहे वो गोल्ड कोस्ट रोड बन रही हो या प्रोजेक्ट में जहाँ पे उनको लगता है कि फैमिली के साथ में स्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ मिल सकती है, ऐसा प्रोजेक्ट। देखो 5 CR किसी को आज रेडी टू मूव इन में चाहिए तो आई वुड से मेरा जो फर्स्ट एक प्रोजेक्ट आता है जो थोड़ा सा पुराना है लेकिन उसमें एरिया आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड द वैल्यू फॉर मनी लगता है, विच इज क्लोज नॉर्थ एंड साउथ, which is right at the Nirvana. You get 2600 square feet in say about 4.5 के आसपास आपको मिल जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा आप अपना उसमें काम कराओ और कुछ करो तो अबाउट दैट बजट रेंज आपको अच्छा लिविंग मिल जाता है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपाइड और प्रॉक्सिमिटी टू द डेली नीड्स जो मार्केट्स हैं वो सब मिल जाता है। सिमिलरली देर आर प्रोजेक्ट्स, अगर आप एक्सटेंशन रोड पे भी देखते हैं तो एलिवेट इज अ गुड प्रोजेक्ट जिसमें आपको 5.5 करोड़ में 2200-2300 स्क्वायर फीट वाले भी 5.5 करोड़ के आसपास मिल जाता है, जो कि नया प्रोजेक्ट है। अगर आप नए में देखते हैं, अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखता हूं तो अगर मेरा बजट 6+ पे जाता है तो मैं टार केशवा भी देख सकता हूं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं थोड़ा दूर जाके करता हूं जैसे 3.5-4 करोड़ 5 करोड़ के में थोड़ा लार्जर साइजेस चाहिए तो वी हैव जो सेक्टर 80 में अभी जैसे कॉन्सेंट का एलायरा आया, उसके बाद एल्डेको के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आए, या त्रेहन का जो लग्जरी प्रोजेक्ट चल रहा है बट दैट्स ऑन अ हायर साइड बजट, तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जैसे अडानी का अभी आ रहा है तो उसमें हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। मैक्स में अगर हमने जाना है तो वहाँ अगर हमारा बजट थोड़ा ऊपर जाता है 5.5-6 तक भी चला जाता है तो मैक्स इज अनदर वेरी गुड प्रोजेक्ट। अच्छा, नाउ टेल मी, आज की मार्केट में इज इट अ इन्वेस्टर मार्केट और अ एंड यूजर मार्केट? अगर कोई इन्वेस्टर रहता है तो उसको इन्वेस्ट अभी करना चाहिए, यस? इफ यस, कौन से प्रोजेक्ट्स में? देखिए मेरा ये मानना है कि लुकिंग एट द जियोपॉलिटिक्स आज की डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज एंड यूजर और इन्वेस्टर मेरे को लगता है कि 50-50 अभी चल रहा है, पहले जैसे इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा था और वो है। अगर इन्वेस्टर को भी अभी करना है तो देयर आर सर्टेन प्लान्स विद सर्टेन डेवलपर्स कि वहाँ पे किसी का प्लान अभी मार्च में भी 2080 का भी आया था, किसी का अभी 30-40 चल रहा है जिसमें कि सुपर स्ट्रक्चर पे आपको देना है, जैसे एक्सपीरियन का ट्रिलियन वाला जो प्रोजेक्ट है। सो पेमेंट प्लान्स आप बोल रहे हो, पेमेंट प्लान अच्छा हो, आप जिस पेमेंट प्लान पे चल रहे हैं जो अच्छे पेमेंट प्लान आ रहे हैं अच्छे डेवलपर्स के साथ, अगर उसमें आपको अच्छा मिल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे को एरिया भी लग रहा है, मेरे हिसाब से
एमआर का एक सेरेनिटी है और कांस्टेंट का इलायरा है। उसके बाद अगर हम देखें अभी एक्सपीरियन का सेंट्रल पार्क के साथ ही, सेंट्रल पार्क 2 के साथ ही ट्रिलियन करके जो प्रोजेक्ट है उसमें 30 40 30 या 30 30 40 का है, जिसमें आपको 45 अभी 30 देना है विद इन 4-6 मंथ्स। उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर पे आपको पैसा देना विच इज 45th फ्लोर, तो रफली आपके पास 3 साल का टाइम फ्रेम है। तो वो जो टाइम फ्रेम है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मेरे ख्याल से वैल्यूएबल चीज है। ऐसी शाहपुर जी का जो चल रहा है, अगर थोड़ा सा बजट उसमें ज्यादा आ जाए तो शाहपुर जी भी देख सकते हैं ऑन द पेमेंट प्लान फ्रंट। बाकी कई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन लिंक भी चलेंगे, लेकिन इन्वेस्टर फ्रेंडली तो मेरे को लगता है पेमेंट प्लान के साथ है। और जो एंड यूजर है उनके लिए बड़ी सारी प्रोडक्ट आ जाती है अगर उनको रेडी टू मूव इन चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में लुकिंग एट दी आइदर इफ द कस्टमर इज वेरी हैप्पी विद द डेवलपर, और जैसे शोभा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन सारा सीएलपी प्लान चलता है, जैसे 63A वाला भी है उनका, तो दैट्स अनदर प्रोजेक्ट यू कैन लुक फॉर, वो प्रोजेक्ट भी अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस तरह की बेल्ट पे, इस तरह के उसमें इन्वेस्टमेंट्स में हम जा सकते हैं। टिल मी, अगर किसी ने प्रोजेक्ट चूज किया, ऐसे 5 कौन से फैक्टर्स होने चाहिए बिफोर दे आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट एंड द यूनिट, कि मैंने अब ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है, क्या फैक्टर्स को कंसीडर करें, एंड अगर यूनिट करनी है तो भी, क्योंकि पीएलसी होती है, सब होती है, क्या पीएलसी अच्छी है देनी या पीएलसी विदाउट पीएलसी यूनिट देखें? जनरली आपने क्या नोटिस किया है? मेरे हिसाब से जो मेरा अभी एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं प्योरली इन्वेस्टर हूँ तो मैं विदाउट पीएलसी भी यूनिट ले लूँ तो मेरे को तो प्रीमियम उस हिसाब से आ रहा है। मेरे ही एक क्लाइंट का भी ये व्यू पॉइंट था कि यार मैं अभी आज मैं वो देता हूँ तो लास्ट में जाके वो मेरा एक बॉक्स प्राइस पे ही बिकता है। लेकिन कई जगह होता है कि जो प्रोजेक्ट जो अपार्टमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं जिसकी हमने पीएलसी भी दी होते हैं, यू कैन डिमांड अ प्रीमियम ऑन दैट। लेकिन जिसका किसी का बजट कंस्ट्रेंट है या उसको लगता है कि मेरे को मतलब हाइट से कुछ नहीं है, कई जगह हाइट पे टॉप फ्लोर पे जाके या टॉप लास्ट की 3 फ्लोर पे जाके आपको पीएलसी नहीं देनी पड़ती, तो और हाइट का कोई फोबिया नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि प्रीमियम लोकेशंस आप लेते हो उतना ही प्रीमियम आपको मिलता है, और आप वो कह के डिमांड भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो टोटल प्रोजेक्ट में उस तरह की लोकेशन मिलती ही नहीं है। So location matters. Location matters, yes. Whether yes, it's a 100%. project or a unit. Yes. Apartment unit number या कुछ. See, हम यूनिटेक में हमारे डायरेक्टर होते थे तो उनका ये था कि रियल एस्टेट में, खैर इट्स एवरी डेज प्रोवर्ब नाउ कि रियल एस्टेट में एक ही चीज है, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। सो तो ये जो 3 लोकेशन है ना, मैं इन 3 लोकेशन को ऐसे मानता हूँ, 3 लोकेशन, पहली लोकेशन होगी प्रोजेक्ट की लोकेशन, बिल्कुल, दूसरी लोकेशन होगी टावर कौन सा लेना है, सही बात, तीसरी लोकेशन होगी यूनिट कौन सी लेनी है। तो बिल्कुल, लोकेशन लोकेशन and लोकेशन yeah. एंड दैट मेक्स अ प्रीमियम। ना अगर इसी में देखते हैं डीएलएफ आबर में, मैंने बड़ा बार देखा है कि कुछ टावर्स या यूनिट्स ऐसे हैं जिनकी प्रीमियम ज्यादा है बिल्कुल, और कईयों का कम है, तो वो वही हो गया ना, जिन्होंने प्रीमियम इन्वेस्टर टोटल अमाउंट उतना ही किया, बिल्कुल, बट जिसने पीएलसी दे के अच्छी यूनिट ले ली उसको आज प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल सेम चीज है। कोई सन फेसिंग के हिसाब से है, जो मैक्सिमम ग्रीनरी के हिसाब से है, जो इनवर्ड फेसिंग आउटवर्ड फेसिंग, मेरे को किसी को वास्तु के हिसाब से है, किसी को वास्तु फ्रेंडली मिल गया तो वो तो हिल पे समथिंग एक्स्ट्रा कि भाई मेरे को ये मेरा पर्टिकुलर मेरे को वास्तु के हिसाब से मिल रहा है, मैं ले लूंगा, लोकेशन में वो कर ले। जिसको आउटवर्ड लोकेशन ही चाहिए, हायर फ्लोर चाहिए और उसने अच्छा प्रीमियम देके लिया भी हुआ, तो उसी तरह के प्रीमियम है, वेरिएशन ऑफ प्रीमियम आप देख सकते हो उसी पीएलसी के ऊपर में इनिशियली जो आइडेंटिफाई होता है, हाँ, तो ले लेना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। उसमें भी आपकी चॉइस है, आपने चूज ढंग से किया है, सिर्फ पीएलसी देने के हिसाब से पीएलसी नहीं देना है, आपने चूज किया, अच्छा चूज किया तो व्हाई नॉट देना चाहिए। नाउ टेल मी वन थिंग, जैसे आप इतने सालों से काम कर रहे हो रियल एस्टेट में, जनरली हमने नोटिस किया है कि लोग अपना डॉक्टर रखते हैं, लॉयर रखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है लोगों ने वेल्थ एक्यूमुलेट की है जिन्होंने अपना एक एजेंट या रियल्टर भी रखा हुआ है, या जो लोग किसी के साथ में भी जुड़ के जो चीज़ मिलती है उसे ले लेते हैं, या आपको लगता है उन लोगों ने ज़्यादा किया है जिन्होंने
अपना ट्रस्ट और फेथ किसी एक कंपनी या रियल्टर पे दिया है एंड दे हैव मेड वेल्थ विद देम। इसमें मैं कहूँ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे साथ ये भी रहे लोग जो कि आज भी मेरे साथ लास्ट 20-20 साल से मेरे साथ ही हैं। मैंने उनको मल्टीपल प्रॉपर्टीज दी हैं, मल्टीपल सेल किया उनके साथ विद ट्रस्ट, विद डेडिकेशन फ्रॉम माय साइड, कि उनका ट्रस्ट रहा, कॉन्फिडेंस मेरे पे रहा, और उसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का मैंने उनको डेडिकेशन के साथ वो सेल करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको बताना, और जब प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो ये बताना कि यार ये क्यों हम कर रहे हैं, आगे क्या हमारा बेनिफिट आएगा, हम इसको निकाल सकते हैं, या इसका पेमेंट प्लान अच्छा मिल रहा है, या लोकेशन अच्छी मिल रही है, हम क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ जब उनको बताई गई, सब उनको समझाया गया, तो कई लोग तो हमारे साथ जुड़े ही रहे हैं, अभी भी वही हैं कि जिनको बोलना पड़ता है कि बस आप ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम देख लेंगे इसको क्या करना है। कई लोग बीच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जर्नी में हर तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं। कई लोग हमारे साथ कंटिन्यू भी किए, कई लोगों ने किसी और के साथ भी इन्वेस्ट किया, वहां पे अगर उनको कुछ प्रॉब्लम भी आया तो दे हैव कम बैक टू मी ऑल्सो, फिर हम उनको एडवाइस भी कर चुके हैं, उसमें निकाला भी है। तो हर तरह का क्लाइंट आता है, बट यस, इफ यू आर एज अ रियल्टर, मैं अगर क्लियर हूं, मेरी इंटेंशंस क्लियर है, मैं उनको एडवाइस क्लियर दे सकता हूं कि इसमें ये है, आप ये ले रहे हो, किसी और के कहने से ले रहे हो, ले लो, मेरे थ्रू नहीं ले रहे हो या मेरे थ्रू भी ले रहे हो, ये आपकी चॉइस है। प्लस एंड माइनसेस आप बता के चलो, सो दैट एट द एंड ऑफ द गेम और द एंड ऑफ द इवनिंग, व्हेन यू आर सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार आज क्या हुआ, तो आपको ये ना लगे यार कहीं मैंने गलत, ये वाला गलत पॉइंट था, मैंने बताया नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। लेकिन मेरे क्लाइंट्स फॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि कई लोगों के साथ तो अभी भी 20-20 साल से है कि बस जो भी करना है वो साथ बैठना है। चाहे कई बार तो मैं उनको कहता हूँ आपने जो करना है करो, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको एडवाइस कर दूंगा। So that's ये there. ट्रस्ट है, ये रिलेशनशिप है, एंड आई थिंक जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेशन की भी है। बिल्कुल किया है, एक्यूमुलेशन करी है, और उसके बाद हमारा भी यही रहता है यार ये हमारे क्लाइंट हैं, हमारे साथ ही हैं भाई, इनका अच्छा भी हमारे लिए फायदेमंद है, और बुरा है तो हमें उससे निकालना है, वो भी हमारे लिए फायदेमंद है भाई। अगर मैंने उस सिचुएशन में उनको हेल्प किया और वहां से आगे बढ़ाया, तो वो भी मेरे साथ ही हैं, तो वो भी तो मेरे पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं, तो एक वो फैक्टर इन बड़ा रहता है जो मुझे समझ में आया। नहीं नहीं 100% वही मेन फैक्टर वही होता है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रिकी भैया, इट वाज सो नाइस टू मीट यू, कनेक्ट एंड डिस्कस विद यू। फिर मौका मिलेगा, फिर बैठेंगे, कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच।